नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीलोफर दवाखाने में नवंबर तक 450 बिस्तरों का इजाफा करने वजीर सेहत का ऐलान। अमवात पर काबू पाने के लिए 3 रुकनी कमेटी की तश्कील। पोलावरम प्रोजेक्ट को तकमील को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इंदिरा बाटा प्रोग्राम के दौरान चीफ मिनिस्टर का अज़्म। शहर में आसामियों को कोई खतरा न होने के बावजूद उनके तहफ्फुज़ के लिए तमाम सरकारी मिशनरी मुतहरिक। सालार मिल्लत की चौथी बरसी कुरान खानी और कसीदा बुर्दा शरीफ मजलिस का खराज अकीदत। हैदराबाद में नए ट्रैफिक सिग्नलिंग निजाम का इफ्तिताह। व्हीकल एक्टिवेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और निजामाबाद में नवी पेट के इलाके में धमाका, एक शख्स पहुंच से महरूम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शवाल का चांद नजर नहीं आया है। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस से उलमाए दक्कन ने बताया कि हैदराबाद में मसला अबर आलूद था, चांद नजर आने की कोई सूरत नहीं थी। उसी तरह दीगर अजला और रियासतों से भी चांद की नजर न आने की इत्तला मिली है। लिहाजा तहत अहकाम शरिया रुयत हिलाल कमेटी ऐलान करती है कि इतवार को 30 रमजान होगी और ईद उल फित्र पीर के दिन मनाई जाएगी। आज 29 रमजान मुबारक थी, इसलिए तहत अहकाम शरिया रुयत हिलाल का इंतजाम किया गया। सारे हिंदुस्तान से खबरें ली गई, मालूमात हासिल की गई। कहीं मतला अबर आलूद है और कहीं मतला साफ है, इसके बावजूद भी चांद नज़र नहीं आया। इसलिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ऐलान करती है हैदराबाद की कि कल 30 रमज़ान है और पीर के दिन ईद है। मैं बहैसियत मुतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन ऐलान करता हूँ कि हमारे सरकर्दा मुफ्ती साहिबान ने ये फैसला किया कि कल 19 अगस्त के इतवार को 30 रमज़ानुल मुबारक होगी और ईद उल फित्र पीर के दिन इंशाअल्लाह ताला होगी। रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने बताया कि नवंबर तक नीलोफर दवाखाने में 450 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए के मुरली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बच्चों के दवाखानों को मजीद असरी बनाने और बिस्तरों में इजाफे का फैसला किया है। वरंगल और तिरुपति के दवाखानों में 150 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। वजीर सेहत ने बताया कि बच्चों की अमवात पर काबू पाने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने बताया कि सालाना 16 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें सरकारी दवाखानों में 3.5 लाख और मकानात में 2 लाख ज़चियां होती हैं। उनका कहना था कि नीलोफर दवाखाने में असरी सहूलतों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बच्चों की अमवात हो रही हैं। एक सवाल के जवाब में वजीर सेहत ने कहा कि खानगी क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिशुవుని జన్మించిన తర్వాత హై రిస్క్ సంబంధించిన బేబీస్ ని ఈ హాస్పిటల్ తేవడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఈ హాస్పిటల్లో వెటర్నరీ హాస్పిటల్ అంటారు, చాలా ప్రొఫెషనల్ గా అంటే ప్రొఫెసర్స్, చాలా మంచి డాక్టర్స్, నిపుణులు నిన్న కూడా నీలోఫర్ హాస్పిటల్ గురించి కూడా చాలా మీడియా సంస్థలు మరి చాలా వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి। అయితే ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది చాలా వరకు ఏవైతే మన ఈ హాస్పిటల్స్లో ప్రెస్టీజియస్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కానీ, రియా హాస్పిటల్ కానీ తిరుపతి, అలాగే విశాఖపట్నం సంబంధించి ఘోష హాస్పిటల్ కానీ। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील को हर हाल में यकीनी बनाएगी। इंदिरा बाटा प्रोग्राम के सिलसिले में एल्लूर पहुंचे वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील से महबूबनगर जिले को भी पानी हासिल होगा। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से पोलावरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत किए जाने पर चीफ मिनिस्टर ने अफसोस का इजहार किया। मगरबी गोदावरी में भी इंदिरा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए जितना किया जाए उतना कम है।
किसानों के साथ मुलाकात के दौरान किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें तयख़ुन दिया कि हुकूमत किसानों की मदद के लिए मुमकिना इक़दाम करेगी। उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि किसानों के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि किसानों के लिए 14,000 करोड़ रुपए खर्चात माफ किए गए हैं और ज़रूरी शोबे के लिए 5.75 हजार करोड़ रुपए के खर्चात भी जारी किए गए हैं। उधर मगरबी गोदावरी में तेलुगु देशम की जानिब से चीफ मिनिस्टर के दौरे के दौरान एहतजाज किया गया। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली टीवी रामाराव की क़यादत में किए गए एहतजाज के दौरान तेलुगु देशम कारकुनों ने बदउनवान वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया। तेलुगु देशम क़ायदीन ने फीस बाज़ अदायगी स्कीम से मुतालिक चीफ मिनिस्टर को एक याददाश्त भी हवाले की। यूपीए हुकूमत बदउनवानियों में लुत्फपुत हो चुकी है। चित्तूर में अपने दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और बदउनवानियों की वजह से मुल्क का नज़्म-ओ-नसक ठप होकर रह गया है। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद अब कोयला स्कैम से यूपी हुकूमत की बदउनवानियां सामने आ चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि कांकनी माहदों में यूपी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर धांधियां की हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वजीर आजम के तरफ सिर्फ बदउनवान लोग जमा हैं। शहर में आसामियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेक्रेटेरिएट में आसाम के वज़रा, पुलिस अहदेदारों और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आसाम के शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और हेल्प लाइन भी कायम की गई है। जिस किसी को मदद और रहनुमाई की जरूरत महसूस हो वो हेल्पलाइन से रुजू हो सकते हैं। इस मौके पर आसाम के वजीर ने कहा कि उन्होंने वजीर आला तरुण गोगोई की हिदायत पर आंध्र प्रदेश का दौरा किया है और यहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ निकले हैं। जिस तरह पुलिस, हुकूमत और समाजी तंजीमें आसामी शहरियों की मदद के लिए आगे आई हैं, इसके लिए वो शुक्रगुजार हैं। उन्होंने शहर में आसामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया और अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की। మినిస్టర్ గారు ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ ఉన్న అస్సామీలకి ధైర్యం చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వరకు వారు రావడం వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి గారి అప్పీల్తోనే కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా గత 4 రోజుల నుండి చాలా వరకు మెజర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే ఇక్కడ నుండి ఆందోళన పడుతూ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ లేదు అని చెప్తూ వాళ్ళకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గత 4 రోజుల నుండి నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడెక్కడ ఏరియాలు అయితే వీళ్ళందరూ నివసిస్తూ ఉన్నారో, ఎక్కడైతే వీళ్ళు పని చేస్తూ ఉన్నారో ఆ పని చేస్తున్న వాళ్ళ నుండి వాళ్ళకు భరోసా ఇప్పించే ప్రయత్నం, ఎక్కడైతే నివాసం ఉంటున్నారో వాళ్ళందరికీ అక్కడ ఆ కాలనీ వాసుల నుండి భరోసా ఇప్పించే ప్రయత్నం, ఏ చిన్న సంఘటన జరిగినా మేము మీతో ఉన్నామని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంప్లీట్గా వాళ్ళతో టచ్ ఉన్న సంఘటనలు ఈరోజు ఈ 3 రోజుల నుండి జరుగుతూ ఉన్నాయి. बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गैर मुल्की बाशिंदों की वजह से मुल्क में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से आसामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि जिन तारिकीन वतन के वीज़े खत्म हो चुके हैं उन्हें फौरी उनके मुल्क वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने रियासत में मुल्क में अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल के लिए गैर मुल्की अफराद को जिम्मेदार ठहराया। उधर रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने आसामी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि शहर में आसाम के बाशिंदों की सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि BC तबके के मसाइल पर सदर तेलुगु देशम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने BC फेडरेशन के लिए रास्त फंड जारी करने का मुतालबा किया। धरना प्रसाद राव के मसले को आला कमान से रुजू करने पर अफसोस का इजहार करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि हर मसले को सोनिया गांधी से जोड़ना मुनासिब नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर आला किरण कुमार रेड्डी तमाम फैसले सोनिया गांधी से पूछ कर रहे हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इंदिरा बाटा प्रोग्राम के तहत 19 अगस्त को जिले गोदावरी में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर YSR के इंस्टीट्यूट में तरबियत पाने वाले अफराद से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत ने बजट के अलावा किसानों की बहबूद के लिए 4,890 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए बयान में यह भी कहा गया है कि पसमानदा तबकात के मकानात की तामीर के लिए मजीद 200 करोड़ रुपए दरकार हैं, जबकि पहले ही इस प्रोग्राम के लिए 200 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे।
चीफ मिनिस्टर ने बताया कि 2004 से 58 लाख मकानात तामीर किए जा चुके हैं, जबकि 18 लाख मकानात ज़ेर तामीर हैं और रियासत को झोपड़ियों से पाक करने के लिए मजीद 12 लाख मकानात की तामीर जरूरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की चौथी बरसी के मौके पर मजलिस की जानिब से उन्हें खराज पेश किया गया। हफ्ते को दारुस्सलाम में बाद नमाज ज़हर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल भी मुनक़्क़िद हुई। बाद नमाज असर मज़ार हज़रत सालार मिल्लत वाक़े दरगाह शरीफ हज़रत मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुल इलाही पर चादर गुल पेश की गई। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुक़र्रना और कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद में सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी के बाद दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। ईदगाह मीरालम के अलावा ईदगाह मादाना पेट और ईदगाह उजाले शाह में तमाम इंतजामात तेजी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। शामियानों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। नमाजियों के पीने के पानी के लिए बैरल्स का इंतजाम कर लिया गया है। तमाम ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात को क़तईयत दे दी गई है। पुलिस के आला अहदेदार शख्सी तौर पर ईदगाहों के दौरे कर रहे हैं। डीसीपी साउथ जोन अकुन सबरवाल ने भी ईदगाह मादाना पेट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।